बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह बहुत इजी ट्रैक करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कैसे मालूम करेंगे। जैसा कि हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है H2O, तो हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह NH3 है। नाइट्रोजन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, CH4 है। कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं इजीली एक ट्रैक बताता हूँ। ये सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इसके साथ कितने एटम अटैच है, 2। तो यहाँ पे लिखिए कि नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम प्लस इस सेंट्रल एटम के साथ कितनी लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मसावी है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अगर यहाँ पे आप बॉन्ड पेयर लिख ली, इसकी जगह बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख ली तो भी ठीक है। बॉन्ड मैंने एक और ट्रैक में ऐसा किया है। अगर यहाँ पे आप लिख ली बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये मुझे थोड़ा इजी लगता है तो ये कर लूँगा इंशाल्लाह। ऑक्सीजन के साथ कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। ठीक है। यहाँ पे इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसको जानना होगा कि कितने हैं। याद रखिए, इसके लिए पीरियड टेबल के तमाम ग्रुप सीखना होंगे, इसको मेमोराइज करना होंगे। जैसा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, यूरेनियम, इस तरह इसको मेमोराइज करेंगे। तो यहाँ ये सीख ले कि ऑक्सीजन कौन सी ग्रुप में है, 6 ग्रुप में है। द ग्रुप नंबर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, तो इसके वैलेंस शील्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हर एक एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे 2 एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गई, तो बाकी कितनी रह गई, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, तो ये लोन पेयर कितनी हो गई, तो यहाँ पे लोन पेयर 2 है। तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पेयर या नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है, 2। लोन पेयर कितनी है, 2, तो ये कितनी हो गई, 4। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp। 1 2 और ये 4 है, 3 और 1 4, तो sp3। सिमिलरली यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है, 3 प्लस नाइट्रोजन कौन सी ग्रुप में है, 5वीं ग्रुप में है, 5। एक एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 1। तो 3 एटम है और 1 के साथ 1 शेयर करता है, तो 3 शेयर हो गई, बाकी रह गई 2, तो 2 ये लिखे। तो लोन पेयर कितने हो गई, 1। तो क्या हो गया, 3 + 1 4, तो 4 के लिए 3 और 1 4, sp3। तो इसमें भी sp3 है। देख ले, कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके साथ कितने एटम अटैच है, 4। लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर तो 4 हो गए। लोन पेयर कार्बन कौन सी ग्रुप में है, 4 नंबर ग्रुप में है। तो इसके वैलेंस शील्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एक एटम साथ कितनी शेयर करते हैं, 1। तो 4 और 1 शेयर करते हैं, तो 4 एटम है, तो 4 सब के सब शेयर हो गए, तो लोन पेयर नहीं है सी पर, तो ये 4 आ गया, तो sp3 में भी sp3 है। इस तरह बहुत सारे आप कर सकते हैं इस ट्रैक से। देख ले, यह है Bf3। यह बोरान में मालूम करते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है, 3 प्लस लोन पेयर कितने हैं, बोरान कौन सी ग्रुप में है, 3 में। एक एटम के साथ 1, तो 3 से 3, तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है सी पर, तो ये क्या हो गया, 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है,
S1 और P2, 2 और 1 3 sp2, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब आते हैं बॉन्ड्स की तरफ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे C2H4 है, यहाँ पे C2H2 है। तो इसमें मालूम इसमें तो हमने मालूम किया। आते हैं इसके तरफ। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। तो अगर हम एक कार्बन ले लें और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने आते हैं? 2। और एक कार्बन, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन और इसके हाइड्रोजन 2। बांड छोड़ लो, सिंगल बांड, डबल बांड, हम सबको पता है कि यहाँ पे डबल बांड है, तो डबल बांड को सिंगल बांड कैसे? ये तो ट्रैक है, MCQ के लिए करते हैं। तो ये डबल बांड है, लेकिन चलो मैं सिंगल है, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी डबल बांड एंड ट्रिपल बांड आर ट्रीटेड एज सिंगल बांड। तो ये मैंने सिंगल लिया। देखिए इसके साथ कितने एटम अटैच है, इस कार्बन में मालूम करते हैं। कितने एटम अटैच है? 2 और ये एक कार्बन है, कितने अटैच है? 3। प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। डबल बॉन्ड को हम सिंगल लेते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 0। तो यहाँ पे डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो हो, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2। यहाँ देख ले, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आता है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। तो एक किससे बन गया? एक किससे? 2 लगे, 3 4। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को हम कंसिडर करेंगे सिंगल बॉन्ड, एज सिंगल बॉन्ड, एज इसको हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो इस कार्बन के साथ कितनी एटम अटैच है? ये हाइड्रोजन है और एक ये कार्बन इस तरह है और एक कार्बन, तो 2 एटम अटैच है। प्लस लोन पेयर कितनी है? लोन पेयर तो एक बार इससे बनाए है और 3 इससे, तो सारे इस्तेमाल हो गए हैं, तो लोन पेयर नहीं है, 2 आ गया। तो इस कार्बन में S2 है, sp एक और 2, तो यहाँ पे 2। तो हमने आप जनरली सीख लिया कि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन जो है, बहुत सारे MCQ करते हैं। अल्केन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 लाइक दिस वन। डबल बॉन्ड को हम कहते हैं अल्कीन। अल्कीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। ये हमने सीख लिया। और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, इसको कहते हैं अल्काइन। अल्काइन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। ये ट्रैक से बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। इस तरह ट्रैक रोज़ाना के हिसाब से एक एक लाएंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए ये काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह अगले रोज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।